लिए। तो ये श्रमिकों के लिए अच्छी खबर और अच्छे आसार दिख रहे हैं। आने वाले दिनों में और रोजगार की उम्मीद की जा सकती है। इधर गाजियाबाद में कोरोना के 15 नए केस मिले हैं। गाजियाबाद में कुल कोरोना केसेस की संख्या अब 260 हो चुकी है। गाजियाबाद में कुल 203 मरीज ठीक भी हुए हैं। गाजियाबाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। तो यहाँ पर मरीजों के ठीक होने की जो रफ्तार है वो तो ठीक है ही, लेकिन इसी बीच 15 नए केस मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। अमित राणा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अमित, बीते दिनों गाजियाबाद में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा 1, 2, 3 इकाई के आंकड़े में हो रहा था और एक बार फिर अब ये दहाई के आंकड़े में पहुंच गया। जी बिल्कुल, ये कहना बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगा। जिस तरीके से लगातार बेशक ही शासन और प्रशासन द्वारा तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं, चाहे वो दिल्ली ऊपर बॉर्डर को भी सील करने की बात की जा रही है, बावजूद उसके गाजियाबाद में लगातार कोरोना के पॉजिटिव केस लगातार बढ़ रहे हैं। यही मामला देखने को मिला कि गाजियाबाद में अगर कल की ही मैं बात करूं तो 15 कोरोना के नए पेशेंट आए हैं। हालांकि गनीमत वाली बात यह है कि गाजियाबाद में जो कुल कोरोना केसेस थे वो 260 थे, जिनमें से कि 203 ठीक होकर अपने घर भी जा चुके हैं। फिलहाल जो एक्टिव पेशेंट हैं उनकी संख्या 53 बताई जा रही है और ऐसे में कई ऐसे नए हॉटस्पॉट भी गाजियाबाद में बने हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं इस बात को लेकर सोचना होगा कि गाजियाबाद की स्थिति अभी भी सामान्य नहीं है, जिसके चलते ही जिलाधिकारी भी बार बार लोगों को निर्देशित कर रहे हैं। बिल्कुल, और जिस तरीके से रियायतें ज्यादा बढ़ रही है, संक्रमण का खतरा ज्यादा होता जा रहा है और ऐसे में सख्ती जो है वो जरूरत महसूस की जा रही है यहाँ पर। धन्यवाद अमित, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। इधर ललितपुर से बड़ी खबर, जहां पर 2 बच्चों समेत महिला कुएं में कूद गई है। दोनों बच्चों और महिला की मौत हो गई है। घरेलू विवाद के बाद महिला ने यह कदम उठाया। सौजना थाना इलाके के गुढ़ा गांव की यह घटना है, जहां पर एक महिला ने खुदकुशी कर ली है। अपने 2 बच्चों के साथ वो कुएं में कूद गई और सभी की मौत हो गई है। दरअसल बताया यह जा रहा है कि परिवार में लगातार विवाद और कलह की स्थिति थी और इसी विवाद के बाद महिला ने यह कदम उठाया है। अगली खबर का रुख करेंगे। लखनऊ में एसजीपीजीआई प्रशासन की बड़ी लापरवाही देखने को मिली, जहां पर प्रशासनिक अधिकारी के बेटे को कोरोना जिसकी पुष्टि हो गई। 26 मई को केपी श्रीवास्तव का बेटा संक्रमित हो गया था, लेकिन किसी भी डॉक्टर कर्मचारी को क्वारंटीन नहीं किया गया। गुरुवार को जब मंत्री सुरेश खन्ना यहां पहुंचे निरीक्षण के लिए, तभी डॉक्टर यहीं पर मौजूद थे और बीजीआई के निरीक्षण के दौरान और इसी मामले में एसजीपीजीआई प्रशासन की अब सफाई भी सामने आई है। प्रशासनिक अधिकारी के परिजनों का सैंपल लिया गया। पॉजिटिव मिलने के बाद परिजन क्वारंटीन किए गए हैं, ये कहना है। युवक जिस इलाके में गया वो सैनिटाइज कराया गया। संपर्क में आए स्टाफ को भी क्वारंटीन के निर्देश दिए गए हैं। ये एसजीपीजीआई की ओर से सफाई आई है। उधर लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ की नाराजगी के बाद लखनऊ के आरएमएल हॉस्पिटल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक देवाशीष शुक्ला को हटा दिया गया। अब इनकी जगह पर प्रोफेसर राजन भटनागर को आरएमएल का मुख्य चिकित्सा अधीक्षक बनाया गया है। आरएमएल इंस्टीट्यूट के एनाटॉमी विभाग में भटनागर मौजूद थे, एचओडी के तौर पर काम कर रहे हैं। दरअसल ये सब इसलिए हुआ क्योंकि बुधवार को आरएमएल हॉस्पिटल के निरीक्षण के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई खामियां पाई थी, जिसके बाद उन्होंने अधिकारियों को फटकार भी लगाई थी और अपनी नाराजगी जताई थी। तो ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 2 तस्वीर आपके सामने। सीएम लगातार हॉस्पिटल्स का निरीक्षण कर रहे हैं। बुधवार को आरएमएल हॉस्पिटल पहुंचे थे, जहां के इमरजेंसी वार्ड का उन्होंने निरीक्षण किया था। तो उसके बाद गुरुवार को यानी कि कल पहुंचे वो सीएमएस हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल, और यहां का जायजा लिया था और यहां पे जो इमरजेंसी में व्यवस्थाएं हैं उसे खुद तस्दीक किया उन्होंने।